नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अलजेब्रा का जो है सभी क्वेश्चन हम कर लिए हैं। मतलब 2024 में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, जैसा कि आप लोग को वीडियो मिल ही गया होगा, 2024 में जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अलजेब्रा का जो भी प्रश्न आया था वो कर दिए। आप लोग को दिखा होगा कि उसमें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें एडवांस नहीं पूछा जाता है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में। बाकी बात सभी का क्वेश्चन था, टेक्नीशियन का था, ग्रेड 1 ग्रेड 3 और जेई का था, एएलपी का था, सभी का था 24 का। अब जो है हमारा चैप्टर रहेगा, हमारा रहेगा अब रेशियो। ठीक है, रेशियो ये चैप्टर है, इसका सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सभी एग्जाम का रेशियो का सभी एग्जाम का क्वेश्चन करने वाले हैं रेलवे में 2024 में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का। टोटल देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स का है। जेई का है, जैसा देख सकते हैं, जेई का है यहाँ पे आरपीएफ एसआई का है, आरपीएफ एसआई का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। सब का जिस जो जो एग्ज़ाम हुआ है 24 में, उसमें अगर आया है क्वेश्चन रेशियो का तो वो सभी हम करेंगे। तो हम लोग आज करेंगे 10 क्वेश्चन, फिर उसी प्रकार जैसे किए थे हम लोग उसका अलजेब्रा का, उसी प्रकार से इसका भी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या है क्वेश्चन? 2:3 हमें भी यह है। पहला है 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। 5:4 दूसरा हमें जो है 5/4 है। तीसरा है 3/2, तीसरा है हमारा 3/2 और अगला है 4/5। अगला जो हमारा है 4/5। बोला है इनमें से, यहाँ पे देखिएगा, बोला है इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है मतलब उसका मान बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये देखिए कि यहाँ पे हर क्या है, कम है। इसका मतलब ये मान 1 से छोटा है, ये मान भी 1 से छोटा, क्योंकि हर क्या है, इसमें अधिक है। देखिए अंश से अधिक हर है, यहाँ भी देखिए अंश से अधिक हर है, मतलब 1 से कम है। और ये दोनों क्या है, 1 से अधिक है। ये दोनों 1 से अधिक है, इसका मतलब पहला बात कि ये दोनों तो हमारा पहले ही नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी कम है। और ये दोनों दिखा कि 1 से अधिक वाला है। ठीक है, इस दोनों में भी कौन सा बड़ा होगा? सबसे आसान तरीका क्या है, गुना कीजिए। 5 दूना 10। यहाँ पे हम कोना को नहीं गुना कर लेते हैं, जिसको भी चेक करना है। जैसे 5 दूना 10 और यहाँ पे करेंगे 4 तिया 12। तो कौन सा बड़ा आया? इसका मान बड़ा आया 3/2, तो 3:2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला तो हम छोटा को पहले ही हटा दिए, चारों को चेक कर सकते थे लेकिन पहला छोटा दिखा तो उसको हटा दिए। ठीक है, कोना को नहीं गुना किए, बन गया। आप लोग अगर कोना को इसमें नहीं भी गुना करना चाहते, दूसरा तरीका से भी बन सकता था इसमें। ठीक है, इसमें कोना को हम गुना करना नहीं चाहते तो भी इसका बन जाता है। वो कैसे? देखिए, इसके आधार में क्या है, 4 है, तो इसके आधार में भी 4 बना दीजिए। 4 कैसे बनाएंगे? 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे के 2 से भी, ऊपर से भी करेंगे। अब देखिए, जब आधार सेम हो तो ऊपर का मेन हो जाएगा, जो बड़ा वही बड़ा। ये 5 है और ये हमारा 6 है, तो बड़ा कौन सा हो गया? बड़ा तो हमारा यही हो गया, कौन सा? 3/2। 3/2 ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा छोटा आप लोग इस प्रकार से चूज कर सकते हैं। ये हमारा रहा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला हमारा देखिए, ये भी है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है, डेट के साथ आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन? 2,000 रुपये का ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का आधा, मतलब ए और बी के बीच बांटा गया है। बोला है ए को जितना भी मिला है, ए के हिस्से का आधा, तो ए का आधा, ठीक है, और बी के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/3, ये दोनों क्या है? दोनों बराबर हैं। तो पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा। तो पहले यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे A/B का। तो A/B का जो हमारा मान आ जाएगा, ये 2 जाके ऊपर हो जाएगा, तो जाएगा हमारा 2/3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A/B जो हो गया वो हमारा हो गया 2/3। ये हमारा A अनुपात B हो गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी का हिस्सा। पहला बात, जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा, क्योंकि बी जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 अनुपात में है, बी का मान 3 अनुपात में। हमें क्वेश्चन में पूछा भी है उसी का, किसका? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा, तो ये 3 से क्रम भाग नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं लग रहा है 3 से, ये भी नहीं होगा। आंसर ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, लेकिन अब बना ही लेते हैं। कुल मिला के कितना रुपया बांटना है? 2,000 बांटना है। कितना बांटना है? 2,000। अब कुल यहाँ पे अनुपात में कितना है? 2,000 5 अनुपात में है। 5 अनुपात में बांटना है 2,000 को। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 500 के 20 400। 1 अनुपात का मान 400 में निकालना है सी बी का। बी है 3 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 400, तो 3 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा 1200 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? किसका व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करना है। एक
अनुपात 2 अनुपात 3, इसका क्या करना है, व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, इसका भी व्युत्क्रम मतलब पलट देंगे, इसका भी व्युत्क्रम 1/1 होगा, इसका व्युत्क्रम 1/2 होगा, इसका व्युत्क्रम 1/3, व्युत्क्रम का अनुपात निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। अब बटा में आ गया तो इसको कैसे इक्वल करें, सबसे आसान क्या तरीका है, नीचे में जो भी मान दिया ना उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमको मेरा आ गया 6, तो 6 से जितना भी एलसीएम आएगा उसमें उससे गुना कर दीजिए, सभी में तीनों में जितना भी मान रहेगा 3 4 जो भी, तो 3 को था, तीनों में गुना किए, ये हो गया 6 अनुपात, काटेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ भी काटेंगे 3 दूना 6 2, मतलब क्या हो गया इसका 6 अनुपात 3 अनुपात 2, 6 3 2 ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 3 2 ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप लोग, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया है शिफ्ट थर्ड में 27 तारीख को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें छोटा अनुपात, सेम वही क्वेश्चन है। पहला है 1 अनुपात 1, मतलब 1 अनुपात 1 का मतलब क्या हो, 1/1 है, 1/1 मतलब 1 हो गया। दूसरा है 2/1, तीसरा है 1/3 और चौथा है 3/1। सबसे छोटा बोला है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो बोला है कि सबसे छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला बात सबसे छोटा, ये तो हमारा 2 है और ये 3 है, ये 1 से भी छोटा है, ये 1 है, तो इसमें हम बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, क्योंकि ये सभी से छोटा 1/3 है, जो कि हमारा 0.33 ऐसा इतना होता है। तो 1 अनुपात 3 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। ये भी देखिए टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए चौथा क्वेश्चन कर लेते, 5वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक राशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच बांटना है। किसके बीच बांटना है, ए बी सी डी के बीच बांटना है। किस अनुपात में, अनुपात में जो है 4 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 3, इस अनुपात में बांटना है, वितरित किया जाना चाहिए। सी को डी से 720 रुपया अधिक मिला है, तो बी को सी से बी और सी में अंतर पूछा है हमसे, पूछा है इस दोनों में अंतर, बी और सी में अंतर पूछा है। ठीक है, वो तो निकाल देंगे कि 2 अनुपात का अंतर है, तो अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सी को जो है, सी को डी से 720 रुपया अधिक मिला। अच्छा, सी को डी से कितना अधिक मिला है, तो यहाँ अनुपात में देखिए अनुपात में तो सी को मिला है 9 और डी को मिला है 3, तो कितना अधिक मिला है, 6 अनुपात में, 6 रेशियो में। और एक्चुअल में कितना अधिक बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन है 720 दिया हुआ है। जैसे ही आप लोग यहाँ से कट कीजिएगा तो इसका 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा, बरछा के 72 120 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान 120 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का, बी और सी का अंतर पूछा गया, क्या बी और सी का अंतर, तो बी और सी का अंतर देखें तो वो हमारा कितना अनुपात में, 2 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 120, तो 2 अनुपात का मान इसमें 120 से गुना कर देंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, जरूर शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। चलिए हम लोग कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा आसान ही है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में इसीलिए कट ऑफ इतना गया कि आप लोग क्वेश्चन का देख रहे होंगे कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं हलवा, मतलब सभी एग्जाम का लेके आए, हलवा से हलवा और भारी से भारी सभी एग्जाम, SI का भी है क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स का है, JEE का भी है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 46 है, मतलब 2 संख्या को घटाते हैं तो 46 आता है। ठीक है, आगे उनका अनुपात 5:3 है। 2 संख्या का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 5:3। ठीक है, 5:3 दोनों संख्या का अनुपात है। और छोटी संख्या पूछा है, पहले तो ये देखते हैं छोटी संख्या, इस दोनों में छोटा कौन सा है, इस दोनों में छोटा ये है 3, तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है 3 अनुपात का। तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये तो आंसर होगा नहीं, इसको पहले हम कट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बोला है दोनों के बीच का अंतर कितना है, 46 है। अच्छा, यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप लोग बोलेगा दोनों के बीच का जो अंतर है 5 और 3 का 2 अनुपात में है। अनुपात में 2 है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 46 अनुपात का है। जैसे यहाँ से कट करेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आएगा हमारा वो 23 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या तो 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 23, क्योंकि 1 अनुपात का मान 23 आया, तो 3 अनुपात का मान 3 × 23 हमारा 69 हो जाएगा। तो 69 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी देख सकते हैं आप, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 23 तारीख को पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। स्कूल में कौन कौन है, लड़का और लड़की। लड़का मतलब बोले तो बॉय और लड़की मतलब बोले तो गर्ल। इस दोनों का अनुपात जो गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 7 दिया हुआ है। तो अच्छी बात है, यहाँ तक तो हम लिख लिए। आगे आगे बोला है यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है। लड़की कहाँ पे, लड़की तो मतलब जी, इसका जो मान दिया हुआ है एक्चुअल में वो 189 दिया हुआ है, 189 दिया हुआ है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछा है। लड़कों की संख्या तो 9 अनुपात में है, तो 9 अनुपात का मान पूछा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा अगर बिना सॉल्व किए देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम चेक करें तो हो जाएगा 8 6 14 15, 15 में 9 से भाग लगता है नहीं, तो इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। 6 2 8 1 9, ये आंसर, अबे यार ये आंसर हमारा हो सकता है क्योंकि क्या 9 से भाग लग रहा है। डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं लेकिन ऑप्शन के थ्रू चले तो ये हो सकता है। आगे 4 3 7 7 2 9, ये भी आंसर हो सकता है। 7 4 11 1 12, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बच्चा इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 7 2 9 14, 7 7 49, 27 आ गया। तो 1 अनुपात का मान 27, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना 27। जैसे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 9 63, लास्ट में 3 आ जाएगा। लास्ट में 3 नहीं, इसमें क्या है, लास्ट में 6 है, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 243। ठीक है, 243 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये हमारा 7 नंबर तक कंप्लीट होता है। चलिए 8 नंबर करते हैं। टोटल हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 10 तक करेंगे, जो कि 10 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, पित्तल में तांबा और जस्ता का अनुपात 13 और 7 है। पित्तल में तांबा का जो है और जस्ता जडन तांबा, ठीक है, तांबा मतलब कॉपर, चलिए लिख देते हैं। कॉपर और जस्ता का जो अनुपात है वो 13:7 है, मतलब ये 13 अनुपात में है, तो ये जो है 7 अनुपात में है। 100 किलोग्राम पित्तल में जस्ता की कितनी मात्रा होगी। पित्तल का कितना 100 है, कुल मिला के 100 है, और यहाँ पे देखें तो कुल मिला के कितना है 20 है। कुल मिला के यहाँ पे देखें तो 20 है, तो 20 अनुपात का मान 100, तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमसे पूछा है इसकी पित्तल का मात्रा, पित्तल में जस्ता की मात्रा, जस्ता मतलब जडन, तो 1 अनुपात का मान 5 है, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 5 35। तो 35 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। दो संख्या है जिसका क्या अनुपात दिया हुआ है 7:5। यदि उनका सकारात्मक अंतर 360 है, मतलब दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, अंतर ये मतलब ये नहीं लेना है कि 5 में से 7 गया तो -2, नहीं, हमें लेना है पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो 2 आ गया, और एक्चुअल में इसका डिफरेंस कितना है 360 है, तो बोल सकते हैं 2 का मान जो है 360 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो ये है 7 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान आ गया 180, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक में 7 में 180 से गुना करेंगे तो 18 7 126 1260 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1260 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 1260 ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। अब हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का खत्म होता है, अब हमारा ये RPF SI का क्वेश्चन जो है शुरू होता है। ठीक है, इसको करते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको साइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का NTPC में तो बहुत पूछा जाता है। क्या है, y³ - 1, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है। y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, मतलब y³ - 1 जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो यही सिंबल है, क्या है x है, मतलब 1/x, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो 1/x। ठीक है, अब हमें इसको हटाने के लिए, व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, तो y³ - 1 अब बराबर का चिन्ह देने के लिए हमें यहाँ कुछ देना पड़ेगा अनुपातिक, तो k/x दे दिए। ठीक है, इसके लिए अब क्या बोला है, यदि जो है y का मान 3 तो x का मान 4, जब y का मान 3 होता है तब x का मान 4 होता है, जब y का मान 3 होता है तो x का मान कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से पहले सॉल्व करके यहाँ से k का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में जब बोला है y का मान कितना 3, तो 3 का क्यूब -1 बराबर हो जाएगा हमारा k/x, x का मान कितना है 4 है, तो 3 का क्यूब करेंगे 3 3 होते 27, 27 में से गया 26 और 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, 26 × 4 ये k निकल गया। ठीक है, k तो निकल गया। अब आगे बोला है यदि y बराबर 9 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, y बराबर 9 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो इसी समीकरण में रखेंगे क्योंकि अनुपातिक तो हमारा यही दिया हुआ है, अनुपातिक जो हमारा है यही हमें दिया हुआ है, तो इसी में रखेंगे। चलिए रख लेते हैं, y का मान कितना 9 रखेंगे
तब तो बाई का मान 9, तो 9 का क्यूब माइनस 1 बराबर के का तो मान हमारा आ चुका है कितना 26 गुना 4 बटा एक्स का मान क्या होगा तब। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई का 9 का क्यूब 9 81 में 729 में से 1 गया तो 700 हो जाएगा हमारा 28 कितना 728 बराबर हमारा हो जाएगा 26 गुना 4 बटा एक्स। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 13 दूना 26 को काटेंगे 13 पचे 65 तिरछा के 78 4 दूना 8 सती 56 तो 7x बराबर मतलब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, x को पलटेंगे तो 1/7 आ जाएगा। जब बोला है क्वेश्चन में कि बाई का मान 9 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एनटीपीसी में, आरपीएफएसआई का क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें थंबनेल में के लिए स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, जिससे कि यही क्वेश्चन को हम थंबनेल में पेस्ट कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।